नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो ये खबर तो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन मैं इस खबर को फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ। खबर ये है कि इंडिया फर्स्ट टाइम, मतलब सोच सकते हैं पूरा इतिहास में फर्स्ट टाइम जो है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 मोस्ट इनोवेटिव कंट्री में शामिल हुआ है। आइए तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। तो ये जो है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स है जो कि 2020 में निकला था। इसके अनुसार जो इंडिया जो है 2020 में इसका जो रैंकिंग है वो 48 रैंक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो ये खबर छपी थी बायो न्यूज़ में, जो 3 सितंबर को छपी थी। इसके अनुसार कह रहा है कि इंडिया जो है 48 स्पॉट जो है किया है, 48 स्पॉट इसका आया है। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं, देखते क्या है। तो अगर बात किया जाए तो ये जो सर्वे जो किया गया था ये 131 कंट्री में किया गया था और ये सर्वे का 13वां एडिशन है। अगर बात किया जाए सर्वे का तो ये सर्वे जो है 3 संस्था के द्वारा लिया जाता है। पहला बीपो, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, तीसरा है इनसीड बिजनेस स्कूल। ये तीनों के द्वारा लिया जाता है। बता दें कि कौन सा मेजर पे लिया जाता है। ये जो मेजर है इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, ये सब और फिर इन्वेस्टमेंट लिंकेज, ये सब के आधार पर लिया जाता है। इसके अनुसार सारा कंट्री को कुछ पॉइंट दिया जाता है और इसी पॉइंट पर बताया जाता है कि वो जो कंट्री है उसका कैसा परफॉर्मेंस है। इसी पॉइंट को कैलकुलेट करके उसे रैंकिंग दिया जाता है। अगर बात किया जाए GII 2020 की रैंकिंग के अनुसार तो फर्स्ट नंबर पर हमारा स्विट्जरलैंड है। सेकंड नंबर की बात किया जाए तो स्वीडन है। अगर थर्ड कंट्री की बात किया जाए तो USA है। अगर फोर्थ कंट्री की बात किया जाए तो UK है। एक और दो और कंट्री की बात किया जाए तो एक पाकिस्तान, एक चाइना के बारे में। तो चाइना के बारे में आप सोच करके बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। ये 14th नंबर पर इसका आता है। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो 107वां रैंक पर आता है 2020 के अनुसार। अगर 2020 के अनुसार अगर इंडिया की बात किया जाता है तो इंडिया का जो रैंक है वो 48 रैंक में आता है इंडिया का। अब सोच सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात किया जाए तो कुछ की पॉइंट हम देख लेते हैं। इंडिया जो है थर्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे टॉप 50 कंट्री को अगर बारे में देखेंगे तो जो अधिकतर जो कंट्री है वो जो है अधिकतर जो कंट्री वो आता है वो हायर इनकम ग्रुप का आता है। लेकिन इंडिया कुछ ऐसा ही कंट्री जैसे वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे कुछ कंट्री है जो कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप का आता है। उसमें से इंडिया जो है थर्ड नंबर पर आता है। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम बात यह है कि इंडिया जो है फर्स्ट रैंक करता है पूरा 131 जैसे फर्स्ट रैंक करता है किसमें, ICT सर्विस एक्सपोर्ट में। इसका मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये जो सर्विस है, जो सेवा जो देता है, एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को, इसमें नंबर 1 पर आता है। और इसके लगे हाथ एक बात कर लिया जाए तो इंडिया जो करता है होल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग एन इनोवेटिव अचीवर फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब इंडिया जो है लगातार 10 साल से ये जो GII जो आ रहा है इसमें अपना जो है जो नाम है ये हमेशा ला रहा है। और इसके बाद अगर बात किया तो इंडिया जो है सेकेंड रैंक आता है किसके आफ्टर, चाइना का आफ्टर ये सेकेंड रैंक आता है किसमें, इनोवेशन क्वालिटी एमंग मिडिल इनकम इकोनॉमीज, मतलब इसमें आता है। अगर एक और बात किया तो ये जो है अगर एक और बात किया है तो इंडिया जो है 164 ब्रांड जो है इंडियन है। अगर बात किया है तो टोटल 5000 ब्रांड है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है पूरा पूरा वर्ल्ड में। उसमें से इंडिया का 164 ब्रांड आता है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब। और अगर इस जो GII है इससे अगर बोला गया अगर थैंक्स दिया गया है कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, इसको थैंक्स का है क्योंकि ये सब जो इंस्टीट्यूट है ये जो है इंडिया को इनोवेशन जो है मास्टर बनने में ये हेल्प कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है ये सब इंस्टीट्यूट में। अगर कुछ प्रीवियस डाटा की बात किया जाए तो इंडिया का जो रैंकिंग जो था, इंडिया का अगर बात किया तो प्रीवियस डाटा के बारे में बात किया जाए तो एक सेकंड। अगर इंडिया का बात किया है तो
2015 में, आप सोच सकते हैं 2015 में इंडिया का जो रैंकिंग था 81st रैंकिंग था, मतलब 81वां रैंकिंग था। लेकिन ये जो है 2018 में सुधार करके इसका रैंकिंग हो गया है 57 रैंक हो गया था। 2018 में इसका रैंकिंग कितना 57 हो गया था, और 2019 में इसका रैंकिंग जो था 2019 में इसका रैंकिंग था 52 रैंक था। सोच सकते हैं 2015 में 81 रैंक से 2019 में 52 रैंक है। लेकिन इससे और अच्छी बात यह है कि 2020 में इसका जो रैंकिंग है 48 रैंक है। तो सोच सकते हैं 5 साल में इंडिया जो है कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, किस मामले में, इनोवेशन के मामले में। अगर इसी लगे हाथ चाइना की बात किया है तो ये भी है, काफ़ी इंप्रेसिव इसका रिजल्ट रहा। अगर 2018 की बात किया तो चाइना का जो था 17 नंबर पर इसका रैंकिंग था। सोच सकते हैं 17 नंबर पर। इंडिया की अगर बात किया तो कितना नंबर पर था, 57 रैंक पर था। लेकिन 2018 में चाइना जो है 14th स्थान प्राप्त कर लिया और इंडिया जो है 52 स्थान प्राप्त किया था। और अगर 2020 के बात करें तो चाइना फिर से 14वां स्थान पर था। सोच सकते हैं काफ़ी इंप्रेसिव इसका रिजल्ट है, 14वां स्थान पर था। लेकिन इंडिया जो था वो जो है 48 स्थान पर। तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। हो सकता है आने वाले 5 साल में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इनोवेशन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल सकता है, चाइना को टक्कर दे सकता है, यूएसए को टक्कर दे सकता है। अगर आगे बात किया जाए तो पाकिस्तान की अगर बात किया है तो पाकिस्तान का अगर बात किया जाए तो जो है 2019 में इसका रैंकिंग था 105 रैंकिंग था। आप सोच सकते हैं 2019 में 105 रैंकिंग था, कितना कंट्री में, 131 कंट्री में। लेकिन इसका 2020 में रैंकिंग और ज़्यादा नीचे चला गया, 107वां स्थान इसका चला गया, मतलब और इसका ज़्यादा खराब होते जा रहा है 2020 में। अगर एक तो आपने देखा कि कैसे जो इंडिया जो है धीरे धीरे सालों साल इनोवेशन के टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करते जा रहा है। ये जो अपना रैंकिंग को बहुत ज़्यादा हद तक सुधार रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।